पंच पक्षी शास्त्र तमिल का शास्त्र है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे इवन कि साउथ इंडियंस जो होते हैं बहुत अमीर होते हैं, मतलब लाइक उनके जो चीजें हैं ना, प्लानिंग बहुत तगड़ी होती है। कैसे अच्छी होती है उनकी प्लानिंग, क्योंकि वो अपने बेस्ट टाइम पे काम करते हैं। हमारी तरह नहीं, कभी कभी ऐसा, मतलब मैं तो पंचपक्षी शास्त्र से ही काम करती हूँ अपने। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आप इतनी एफर्ट्स लगा के काम करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके काम, मेहनत तो पूरी हो रही है, पर आपका लक नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा लक? क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे नक्षत्र के हिसाब से हमें एक पक्षी अलॉट किया गया। चाहे वो क्रो हो, चाहे वो वल्चर हो, चाहे वो पिकॉक हो, कुछ एक इन पांचों में से एक बर्ड जो है वो हर किसी का है। आउल हो सकता है ना? किसी का भी, कोई भी नक्षत्रों के हिसाब से हम बताएंगे कि आपका बर्ड कौन सा है। तो चाहे एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत डिफिकल्टी लगती हो एस्ट्रोलॉजी को करने में, इसी से ही उस पर्सन के बारे में आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उस पर्सन का नेचर कैसा होगा। वहीं से हमें प्रिडिक्शन पता चल जाएगी कि उस पर्सन का नेचर कैसा होगा, उसे क्या क्या चीजें पसंद हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है। इन सब चीजों को हमें पता चल जाएगा जस्ट विद एक नक्षत्र से। हमने बर्ड के बारे में निकालना है और हमने बताना है अच्छा कैसा खाना पसंद है। कितना मैजिकल बात है कि आप विद इन 5 डेज, ये कोर्स जो है वो बहुत लॉन्ग कोर्स नहीं है जिसमें आपको बहुत डिफिकल्टी हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। जस्ट विद द कि आपने बर्ड पता किया, फिर आपको उसकी पसंद नापसंद, कंपैटिबिलिटी और सब कुछ पता चल जाएगा जस्ट विद द 5 डेज कोर्स। ये जो साइंस है, ये तमिल की साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है एक तरह से, जिससे आप अपने काम जो है अपनी मेहनत के साथ अपने लक फैक्टर को अपने साथ कर सकते हैं। वो कैसे होगा? जैसे मैंने बताया कि 5 बर्ड्स हैं नक्षत्र के हिसाब से, मेरा एक बर्ड होगा, राइट? तो वो बर्ड जो है मेरा, जब वो रूलिंग टाइम में होगा, रूलिंग यानी शासन कर रहा है, तो जब मैं अपने काम उस बर्ड के अकॉर्डिंगली, जब वो शासन कर रहा है, रूलिंग में है, वो मैं अपने काम करूं, तो मेरे काम जो है 100% बन जाते हैं चीजें। मतलब कि मेहनत के साथ साथ लक भी मैं अपने साथ लेकर चली हूँ, वो बन जाएंगे। अगर मैं, मेरा बर्ड जो है खाना खा रहा है, उस टाइम पे भी मैं अपने काम करूंगी, वो भी अच्छा वक्त है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन अपने काम पर है, वो एक्टिव है। तो आपके काम 75% तक बन जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका बर्ड जो घूमने फिरने निकला है, वॉकिंग पे निकला है मस्त मौला होके, तो क्या होगा? आपके काम जो है वो 50% बन जाएंगे। मतलब बहुत एवरेज नहीं है, बहुत अच्छा नहीं, बट हाँ आपके काम, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपके पास वो टाइम ड्यूरेशन एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं कर पाते, तो यू हैव टू मेंटेन कि आप 50% में भी आपके काम। ऑफ कोर्स हम बहुत सारी रेमेडीज और टेक्निक्स बताते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ अपना काम उस टाइम पे शुरू करना है। से अगर आपका रूलिंग टाइम बर्ड का जिस टाइम पे है, आप अपने बैग भी आपने अपना कार में रख दिया, या कहीं भी आपने अपना जो मटेरियल, अपने टूल्स जो हैं आपने बाहर तक प्लेस कर दिया, तब भी ये माना गया कि आपने अपना काम जो है इनिशिएट कर दिया, शुरू कर दिया। तो आपके काम उस टाइम के बन जाएंगे। से अगर किसी का एग्जीबिशन होने वाला था, जो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम मुझे किस टाइम पे अपना सामान लेकर जाना है, तो मैंने उनको बताया जो उनका गुड टाइम था, ये जब रूलिंग टाइम में था, तो उनकी एग्जीबिशन बहुत अच्छी रही। ऐसे ही कई ऐसे तरीके हैं जिससे, और उसके साथ साथ ये प्रश्नावली भी है। प्रश्नावली, जैसे आप कहते हो ना कि एस्ट्रोलॉजी में हम किसी चीज के काम करते हैं, बता देते हैं हाँ होगा या ना होगा, ये रेमेडीज होंगी, वो हम सब कुछ इसी से ही बताते हैं।
जैसे आप टैरो कार्ड रीडर से पूछते हैं कि ये मेरा काम कैसे बनेगा, कब बनेगा, द सेम वे आपको सिर्फ प्रश्नावली से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो आपके उसके आंसर्स मिलेंगे। और आपका टाइम कौन सा है, मंथ कौन सा, ईयर कौन सा है, अच्छा वो आपको निकल के आएगा। आपका नेचर कैसा है, कैसे आपको चीजों को कंप्लीशन पे ले जाना है। अगर कोई पर्सन बीमार है तो कैसे ठीक हो सकता है, वही रेमेडी से। कब ट्रैवल करना चाहिए आपको, कब कोई चीज खरीदनी है, कब कौन सी चीज बेचनी है, कौन सी चीज के लिए आपका मैट्रिमोनियन, जैसे मैंने बताया कंपैटिबिलिटी किसके साथ अच्छी है। कोई चीज आपकी गुम हो गई है, वो कैसे मिलेगी, अरे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब पेंडुलम डाउजिंग, टैरो, प्रश्नावली, एस्ट्रोलॉजी और रेमेडियल पार्ट सब की एक एक 5 दिन के अंदर आपको ये चीज समझ आएगा कि कैसे आपके काम करने चाहिए। एंड मोर ओवर इसके लिए आपको एक ऐप भी मिलेगा, जिस ऐप से आप पता कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रूलिंग टाइम, आप कहोगे मैम एक दिन में एक टाइम रूलिंग लेगा तो मैं अपने काम कैसे कर पाऊंगी। हर बर्ड का 2 टाइम होता है, वो रूलिंग टाइम होता है। 2 टाइम होते हैं जो ईटिंग टाइम है। 2 टाइम्स है जो उसका घूमने फिरने का टाइम है। और 2 टाइम ऐसे होते हैं जब हम काम नहीं करते, जब आपका बर्ड सोने की उसमें है, सोने की सिचुएशन में है, तब हम काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 25% ही वो एक्टिव होता है। तो आपके काम बहुत एक्यूरेसी से नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, वो अवॉइड करना है टाइम। फिर आपका बर्ड कभी मरी मरी हुई सिचुएशन में होता है, दिन में 2 टाइम ऐसा भी होगा जब आपका बर्ड जो है वो डेथ सिचुएशन में होगा। उस टाइम आपको अपने काम नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि आपके काम नहीं बनेंगे, आपको प्रॉब्लम्स है। अपने कामों को प्लान करना बहुत जरूरी है, अपनी चीजों को प्लान करना बहुत जरूरी है। तभी हमें लाइफ में सक्सेस मिलेगी। खाली हार्ड वर्क करने से, कहते हैं ना गधा भी काम करता चलता है, हार्ड वर्क करता चलता है, बट उसको क्या कहा जाता है कि उसके हार्ड वर्क की कहीं वैल्यू ही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे हार्डवर्क की वैल्यू तो हो, और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी मेहनत के साथ साथ आपको लक, यूनिवर्स की आपको लक भी मिले, आपको प्यार भी मिले, ताकि आपके काम बन सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये साइंस, बहुत ही मजेदार है, जिसके अंदर रोज आप इतनी बातें रियलाइज करोगे, अरे वाह ऐसा भी पॉसिबल है कि कैसे पिकॉक जो आया, अगर आपका बर्ड पिकॉक आया, आपको आपका और उसके साथ क्या रिलेशन है। हम कह रहे हैं कि ये पास्ट को नहीं छोड़ता, पिकॉक जो है वो पास्ट को नहीं छोड़ता, पास्ट को लेके चलता है। एट द सेम टाइम जो आप में से पिकॉक होंगे वो पास्ट को नहीं छोड़ते होंगे, उनको पकड़ के रखते हैं, अपने आप को गिल्ट करते रहते हैं, कभी सोचते रहते हैं मैं इस सिचुएशन में ठीक हूं या नहीं हूं। पिकॉक कैसे करता है ना, वो अपने पैरों को देखता है, अरे मेरे पैर गंदे हैं, बड़ा कॉन्शियस रहता है हर चीजों के लिए। तो ऐसे ही जो बर्ड है वो कॉन्शियस होता है। अगर आप में से कोई बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा तो देखना वो पक्का आपका क्रो निकलेगा। क्रो जो होता है वो बहुत ही करियर ओरिएंटेड होता है, चीजें प्लानिंग से करता है, चाहे उसको आप कैसा भी मानो, है ना, कि क्रो बहुत सुंदर नहीं है देखने में, बट उसकी चीजें जो होती हैं वो बहुत प्लान्ड होती हैं। और अपनी चीजें वो प्लानिंग से करता है, अपना फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छे से प्लान करके चलता है, इसीलिए उसको बहुत फायदा होता है उसी चीज का। राइट। तो इस तरीके से ये साइंस काम करती है, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, बहुत ही मजेदार है। एंड कौन कब शुरू होने वाला है ये कोर्स, इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, थोड़ा सा हम ये बता देते हैं आपको। इसके साथ बहुत सारी रेमेडीज आने वाली हैं, पिकॉक फेदर से हीलिंग वाली रेमेडीज आएंगी। एक ऐप होगा जिससे आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, आपको पीडीएफ मिलेगा। आपको पीडीएफ में सब कुछ नोट्स होगा। किसी को इवन आप कंसल्टेंसी देते हो तब भी आप उनको बोल सकते हो कि इस टाइम पे आपके काम करने हैं, तो आपके काम बन जाएंगे। आपको कोई क्वेश्चन पूछने आता है, प्रश्नावली, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती,
कोई बात नहीं, आपको टैरो नहीं आती, कोई बात नहीं, आपको पेंडुलम डाउजिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, इसी से ही आप आंसर्स दे सकते हो, उस पर्सन के बारे में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप उनको दे सकते हो। ये कोर्स 25 नवंबर से शुरू होने वाला है, टाइम है 4 to 5 PM, द बेस्ट टाइम, और सिर्फ ओनली फॉर 1900 ऑफ कोर्स, ठीक है, ये कोर्स है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेने वाला है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ किया है, क्योंकि मैंने ये दोबारा दोबारा ला रही हूँ, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं बार बार, मैम कब दोबारा लाने वाले हो, कब दोबारा लाने वाले हो, इसीलिए ही दोबारा इसको लाए, ताकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, बहुत मजेदार लगेगा, और आप इसको एंजॉय कर पाओगे। कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। नहीं, फुल कोर्स होगा, इसके बाद भी कुछ कोर्स होगा एडवांस? नहीं नहीं, ये एक फुल ओवरऑल? कोर्स है। नो नो ओके नो, मैडम, फुल कोर्स थैंक है, फुल कोर्स ओके मैडम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस है किसी के कि कैसे ही वर्क करता है, किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। हाउ मेनी डेज? 5 days ओनली, सिर्फ 5 days का कोर्स है ये। मैम ये कैसे पता लगेगा किसके लिए कौन सा पक्षी है, कैसे हम वो एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र? नक्षत्र के हिसाब हम से लोग जानते नहीं है तो फिर वो हम कैसे? बताएंगे आपको। इवन कि किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता, तब भी आप उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हो। कैसे? विद द नेम, नेम से ही आप, हाँ नेम से ही, अगर होता है ना जैसे बड़ी एज के लोग हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ अपना नहीं पता है, ओनली दे नो नेम, नेम तो सबको पता है ना, तो ठीक। उसी से भी हम ये चीजों से क्लियर कर सकते हैं कि कब आपके काम बन सकते हैं, कैसे हो सकते हैं चीजें, मतलब एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क यू कैन गेट आंसर्स ऑफ दैट।